नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी देर के बाद मैं बना रहा हूँ आज। एक्चुअली मार्केट में भी बहुत कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा और स्टॉक्स जो भी हमने रिकमेंड किए हुए हैं काफ़ी बढ़ भी गए हैं। पिछले कई वीडियोस में मैंने पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दी है और आज का सिर्फ ये मकसद था वीडियो का कि मार्केट थोड़ा करेक्ट किया है क्योंकि ईरान और इसराइल की जो टेंशन्स को लेके। पर मेरे मुताबिक जो मेरा व्यू बन रहा है मार्केट का वो ऐसा है कि एक तरह से कंसेंसस ट्रेड बन रहा है। कंसेंसस ट्रेड क्या बन रहा है कि लॉन्ग होना है और करेक्शन आएगी तो बिल्कुल हल्की फुल्की आएगी जैसे आज आई हुई है और 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी नीचे आएगा और उसमें अगर बाइंग कर लो तो बहुत अच्छा है और कोई मेजर डिफरेंस नहीं हो रहा। और मार्केट एक तरह से इसी को प्ले कर रही है पिछले कई महीनों से। दिसंबर के बाद जब रैली स्टार्ट हुई तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मार्केट ने अच्छा 20% मूव दिया। उसके बाद मार्केट तकरीबन 2 महीनों से एक कंसोलिडेट कर रहा है 22,000 के आसपास, थोड़ा नीचे जाता है थोड़ा ऊपर जाता है। फाइनली 22,500 को भी क्रॉस किया कुछ दिन पहले, वहाँ सस्टेन नहीं हुआ तो 22,000, 22,500, 600 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसेंसस ओपिनियन ये है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और आपका जो है मौका वो जब कोई ड्रॉप आता है उसमें मौका है बाइंग करने का। मेरे मुताबिक अभी वेट करना चाहिए। आज नॉर्मली मैं बड़ा बुलिश रहता हूँ और नॉर्मली ऐसे दिन में मेरी सलाह होनी चाहिए थी बाय करने की, पर मेरे मुताबिक मार्केट में अब आप वेट करो। अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो उसको इंटैक्ट रखो और अगर लिक्विडिटी नहीं है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करो, चाहे आज ना करो, वेट करो कभी थोड़ा ऊपर की तरफ आए मार्केट। और आज भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, कोई ऐसा कोई ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड था डाउनफॉल ऐसा कुछ नहीं आया। मेरे मुताबिक मेरा इसलिए मानना है कि जो एक कंसेंसस ट्रेड हो जाता है कि भी मार्केट में कंसेंसस ये है कि भी नई सरकार आने वाली है, फुल मेजॉरिटी कंटिन्यू होगा प्रेजेंट रेजीम और उसके बाद मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई और नया ट्रेजरी जाना है। 23,500 के फिगर आ रहे हैं, 24,000 के फिगर आ रहे हैं। देखो होने को कुछ भी हो सकता है बट माय कंसेंसस इज कि यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए क्योंकि जहाँ पे इतना मूवमेंट आ गया और उसके बाद एक कंसेंसस ट्रेड बन रहा है ऊपर की तरफ जाने का। और मैं मार्केट की मूवमेंट को सिर्फ इंडेक्स की मूवमेंट में नहीं कह रहा। अगर आप मिड कैप और ओवरऑल मार्केट देखें तो मूवमेंट 20% नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 30-40% रिटर्न्स नॉर्मल पोर्टफोलियोज में बने हुए हैं अगले पिछले एक साल में और जो एक्टिव पोर्टफोलियोज अच्छे सुलझे हुए इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के हैं उनमें 30-40% लास्ट 6 महीने में बना हुआ है। अब these kind of returns are a little unusual. Partial profit booking is my view. अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मेरा व्यू है कि यहाँ पे केयरफुल रहें, थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, अपनी लिक्विडिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करें क्योंकि अनसीन इवेंट कोई भी आ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी प्रेशर है, जियो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है, यूएस की इन्फ्लेशन को लेके बहुत कंसर्न है, यूएस इकोनॉमी को लेके बहुत कंसर्न है। इंडिया में हालांकि सब कुछ ठीक है पर मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है पर सस्ता भी किसी भी लिहाज से सस्ता नहीं है। तो कोई भी अगर प्रेशर आता है, कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है उसमें मार्केट इज कैन करेक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंटली। यहाँ से 5-7% बड़े आराम से टूट सकता है मार्केट और किसी तरह से मार्केट में अभी ये व्यू नहीं बन, ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही। 5-7% मतलब इस लेवल से 1000 से 1500 पॉइंट निफ्टी का, हम अगर 200 पॉइंट नीचे आते हैं तो हमें लगता है कि बहुत करेक्ट हो गया। एक्चुअली 200 पॉइंट साइकोलॉजिकली हमें लग रहा है बहुत करेक्ट होना, बट 200 पॉइंट यहाँ का लेवल पे कुछ भी नहीं है। और 200, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट तब होता था करेक्ट जब निफ्टी 12,000, 13,000, 14,000 का होता था। निफ्टी पिछले 2-3 सालों में डबल हो चुका है। तो यहाँ से एक अच्छा करेक्शन, मीनिंगफुल करेक्शन इज एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स। और मेरे मुताबिक
वो अगर सब कुछ भी अच्छा है, और मैं मानता हूँ पॉलिटिकली, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, बट जैसे एक्सपेक्टेड है कि अगर जून 4 को बिल्कुल वही रिजल्ट आए जो एक्सपेक्टेड है, उसके बाद भी मेरे मुताबिक मार्केट एक करेक्शन के लिए ओवरड्यू है, क्योंकि जो रन अप हुआ था दिसंबर से वो काफ़ी फास्ट हुआ था, और मेरे मुताबिक मार्केट कहीं ना कहीं और इतना फास्ट रन अप हो जाता है और वहाँ सस्टेन भी हो जाता है, पर क्योंकि इतनी ऑप्टिमिज्म बनी हुई है और इतना कंसेंसस ट्रेड आ रहा है और इतना अच्छा मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक झटका मार्केट का मेरे मुताबिक ड्यू है। अगेन, जो चीज़ आपने लॉन्ग टर्म नज़रिए से होल्ड की हुई है उस पर आप, और आपको कन्विंस है उसके फंडामेंटल्स के लिए, और शेयर्स की या जो भी आपने होल्ड किया हुआ है वो आप ज़रूर बने रहें, बट मार्केट से डाइवर्सिफाई ज़रूर करें, थोड़ा सा बॉन्ड्स में, थोड़ा सा, चाहे आप गोल्ड एंड सिल्वर भी बहुत चल गए हैं, पर किसी करेक्शन में गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा सा पकड़ लें, गोल्ड एंड सिल्वर की भी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी अच्छी नज़र आ रही है, या फिर बॉन्ड्स में रख लें, या कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रखें जहाँ पे आप पुल आउट कर सकते हैं अगर मार्केट में करेक्शन आए, तो वो बहुत ज़रूरी है, टेक्निकली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मार्केट में करेक्शन आएगी तो उस टाइम लिक्विडिटी विल बी द किंग, तो आपके रिटर्न्स अच्छे आए हुए हैं, नो हार्म। और अगर मैं गलत भी साबित हो गया, यहाँ से मार्केट चलती भी गई, जून के बाद जुलाई में भी चलती गई, तो दोबारा मौके ज़रूर मिलेंगे, चाहे इतना करेक्ट ना भी हो, स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन ज़रूर आएंगी, तो हम वीडियोस के मैं अपने वीडियोस के ज़रिए और अपने चैनल्स के ज़रिए ज़रूर स्टॉक रिकमेंडेशन देता रहूँगा, पर यहाँ पे मेरा कंसेंसस ये है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो अगर आप थोड़ा लिक्विडिटी अपनी पोर्टफोलियो में इंक्रीज कर सकते हैं तो इट विल बी नो हार्म एट ऑल, इट विल बी, आपका फ़ायदा ही होगा उसका, चाहे मार्केट एक तरफ भी चल जाए तब भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन जरूर आएंगे, उसमें हमें मौके मिलेंगे। और अगर पूरा किसी वजह से कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो, और अगर जो जैसे मैं कह रहा हूँ 5-7% मार्केट करेक्ट कर गया, तो स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन उससे भी ज़्यादा होता है, तो आपको आपके जो स्टॉक्स बुक किए हुए आपको 5-10-15% नीचे मिल गए, तो उसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा इन्वेस्ट करने का। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये इस वीडियो का मतलब है कि भी कुछ देर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि मेरे मुताबिक मार्केट में अभी कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा, आएगा ज़रूर, करेक्शंस आएंगी आगे, पर यहाँ पे लिक्विडिटी किसी भी तरह से अगर आप क्रिएट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, चाहे कुछ प्रॉफिट बुक करके या कुछ और जो नया इन्फ्लो आ रहा है उसको अभी रोक लो कुछ देर के लिए और लिक्विडिटी क्रिएट करो, क्योंकि मेरे मुताबिक लिक्विडिटी कहीं ना कहीं जाके अगले कुछ महीनों में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरह हिसाब के नज़रिए से आपको नज़र आएगी, और वहाँ पे इन्वेस्ट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो उसके लिए मिस ना करें, लिक्विडिटी क्रिएट करें, पूरा ना जाए, मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, पर लिक्विडिटी ज़रूर थोड़ी थोड़ी क्रिएट करते रहें। थैंक यू सो मच, और होपफुली यहाँ से मैं वीडियोस भी आपको और बना के दूंगा, और क्योंकि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन तो थोड़ी बहुत आ ही रही है और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर, बहुत अच्छे मैसेज आए मैसेज बोर्ड में, उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बट थैंक यू सो मच फॉर वेरी काइंड वर्ड्स, आपकी इंकरेजमेंट, आपके हौसला जो आप दे रहे हैं मेरे को, आपके मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जितने अच्छे से अच्छे वीडियोस हों और जितने अच्छे आपको रिकमेंडेशन दे पाऊँ ज़रूर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नमस्कार।